था जो कल हम लोग प्रोजेक्ट बनाए थे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला। उसमें छोटा सा चेंज मैंने जो करा है वो ये कि उसमें हम लोगों ने जो पर्सन काउंट का लॉजिक लगाया था उसको हम अब हटा दे रहे हैं कि पर्सन काउंट की हमें कोई जरूरत यहाँ पर नहीं होगी, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तक उसको यहाँ पर हम अपना रखते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाली कहानी थी बस वहां तक रखते हैं। जो पर्सन काउंट हम लास्ट में दिखा रहे थे उसको हटा दिया है। उसका रीजन उसका रीजन ये हमने देखा कि जो हमारा योलो का फेस डिटेक्शन मॉडल है ये हमारा पूरी बॉडी को डिटेक्ट करता है, सिर्फ फेस को डिटेक्ट करके काउंट नहीं करेगा। तो अगर ग्रुप फोटो होगी तो उसमें सिर्फ फेसेस नहीं, हमें पूरी पर्सन देखने चाहिए, तब काउंट सही कर पाएगा। तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया और अब इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन रह गया। और दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो ये कि इसके अंदर हम करंट डायरेक्टरी से फाइल पाथ ले पा रहे थे, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। उसमें ये कोड हमें लिखना है, जो भी आपका पाथ था उस पाथ से आप क्या करेंगे, इमेज के बाइट्स निकालेंगे। और CV2 मॉड्यूल के अंदर आई एम रीड की जगह आई एम डिकोड फंक्शन है। इस डिकोड फंक्शन में आप पास करेंगे फाइल के बाइट्स, ना कि पाथ। तो कल हम पढ़ रहे थे CV2.IM read, आई एम रीड में फाइल का पाथ पास करते हैं, आई एम डिकोड में फाइल का जो बाइट्स डेटा होता है वो हम पास करते हैं। तो इस लाइन से फाइल का बाइट्स डेटा बन गया और ये कलर मोड में रीड कर ली। ठीक है, एक चेंज यहाँ पर ये करा मैंने। उसके बाद अगला काम क्या करा, जब हम दिखाएंगे इमेज तो दिखाते समय, अब यहाँ पर ये जो इमेज है वो एक्चुअल इमेज नहीं है, बाइट्स फॉर्म वाली इमेज है। तो जब st.image फंक्शन में जो इमेज अपलोड हुई थी वो दिखाएंगे तो डायरेक्ट दिखाएंगे। और अगर हम डायरेक्ट नहीं दिखाकर इमेज के बाइट्स दिखा रहे हैं तो चैनल्स इक्वल टू BGR लगाना है। सोचो अगर मैं ये नहीं लगाता हूँ, जैसे कल था लास्ट पॉइंट पर वहीं पर मैं आ गया, तो क्या होगा देखो। थोड़ा सा मैंने लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं साइड बार, ये साइड बार लगा दिया है। आप कोड देखोगे समझ में आ जाएगा, या चैट GPT से कॉपी कर लेना, क्योंकि ये एज ए डीप लर्निंग इंजीनियर आपको फोकस नहीं करना है। ब्राउज फाइल पे क्लिक करा, और अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आता हूँ लाइक दिस वन, तो देखो चल तो रहा है ये, लेकिन ये देख रहे हो ब्लू कलर से आ रहा है, कुछ कलर चेंज हो गया। तो ये इमेज की बाइट्स हैं। तो अब मैं एज इट इज दिखाना चाहता हूँ, तो एज इट इज दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर आप इमेज दिखा रहे हैं st.image, इसमें आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा चैनल्स। चैनल्स इक्वल टू, और इसकी दो ही वैल्यू होंगी, एक BGR और RGB। तो मैंने बताया था CV2 में BGR चलता है। ठीक है, अब ऐसा करते ही अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और दोबारा चलाऊंगा। उसके बाद सेम मान लो इमेज यूज करता हूँ, अब आपका जैसी थी वैसे ही आ रही है। ठीक है, पर्सन वाले के साथ क्या इशू था वो भी देख लेते हैं। पर्सन वाले के साथ जो इशू आता है इसमें, वो ये वाला आ सकता था। कहाँ गई वो इमेज जिसमें ज्यादा पर्सन थे। ये। अब देखो इसमें क्या प्रिडिक्ट करता है ये, एक ही पर्सन प्रिडिक्ट कर रहा है, बाकियों को नहीं कर रहा है क्योंकि फुल बॉडी नहीं आ रही है। तो अब ये गलत हो जाएगा। अगर कोई बोले इसमें पर्सन काउंट करके दिखाओ, तो कहेगा मेरा कोड एक ही है, क्योंकि ये जो मॉडल है योलो वाला, ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में ऑब्जेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं मिलेगा तब तक उसको ऑब्जेक्ट ही नहीं मानेगा। तो अब ये इसलिए मैंने यहाँ से पर्सन काउंट को हटा दिया है। ये अच्छा प्रोजेक्ट तब माना जाएगा जब आपके पास मिक्स्ड डेटा है,
ठीक है, और उसमें से आप चीजें देखो, यहाँ भी देखना ध्यान से, इन तीनों को डिटेक्ट करेगा, पूरी बॉडी डिटेक्ट करेगा, ये देखो। जबकि सिर्फ फेस भी डिटेक्ट करता तो मेरा काम चल जाता पर्सन काउंट में। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक में है, उसके लिए ये प्रोजेक्ट आपका सही हो सकता है, तो मैं इसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना रहा हूं, जैसे ये वाला था, इसमें ये ठीक चल रहा है, सब कुछ सही प्रिडिक्ट अपना कर रहा है। साइड बार हटाओगे तो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, फिर साइड बार आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है। अब हम चाहते हैं सर, इसमें आप अपना कलर कॉम्बिनेशन या जो चीजें और लगानी है अपना लगा लेना। ठीक है। तो अब जैसे मैंने इस तरह से एमएल वाले प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करा था, ऐसे ही इसको करेंगे। तो क्या फ्लो चार्ट होता है? फ्लो चार्ट होता है कि आपका लोकल कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट है, एक बार फ्लो चार्ट समझ लो डिप्लॉय करने का। और अलग अलग क्लाउड सर्वर के अलग अलग फ्लो होते हैं। तो हम लोग जो क्लाउड यूज कर रहे हैं वो स्ट्रीमलेट वाला यूज कर रहे हैं। आप अमेजन का यूज करो, आप एज्योर यूज करो, जीसीपी यूज करो, सेल्स फोर्स यूज करो। तो पहले आपको वहां पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अकाउंट बनाने के बाद फिर उनके अपने रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा फ्लो डेवलप करना पड़ेगा। स्ट्रीमलेट क्लाउड पे मैं क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि ये इजी है, और इसका कोड इजीली डिप्लॉय हो जाता है। स्ट्रीमलेट के सर्वर पर कोई अलग से अकाउंट, क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब फ्लो चार्ट है, लोकल कंप्यूटर से जो आपका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट को पहले आप पुश करेंगे गिटअप पे। पहला काम आपका ये होगा। दूसरा काम होगा, आप अपने कंप्यूटर से लॉगिन करेंगे स्ट्रीमलेट क्लाउड पर। फिर स्ट्रीमलेट क्लाउड पर जब आप लॉगिन करेंगे यूजिंग सेम गिटअप अकाउंट, यूजिंग सेम गिटहब अकाउंट, उसके बाद स्टिमलेट क्लाउड आपके रिपॉजिटरीज में जाएगा, और यहां से प्रोजेक्ट को क्या करेगा? डिप्लॉय करेगा। उसके बाद फिर आपका क्या बन जाएगा? एक स्टिमलेट क्लाउड पर डिप्लॉय होने के बाद आपका एक यूआरएल मिल जाएगा। अब ये यूआरएल दुनिया को किसी को दोगे तो ये चल पड़ेगा। तो अब ये आपका आ जाएगा, पब्लिक यूआरएल आ जाएगा, कोई भी इसका यूज कर सकता है। अभी जो यूआरएल आ रहा है ये लोकल कंप्यूटर का है, सिर्फ मेरे लैपटॉप पर ये चलेगा। आप कहो आपके मैं चला दूं तो आपके में पहले ये सब इंस्टॉल होना चाहिए। अब ये पूरा वर्क फ्लो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे पूरा वर्क फ्लो होगा। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पर हैं, अभी हमारे लोकल कंप्यूटर में ये प्रोजेक्ट रखा हुआ है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला। अब हम चलते हैं गिटअप पे। गिटअप पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं भी शायद यही करने जा रहा हूँ। ठीक है। फ्लो चार्ट समझना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द क्लाउड प्लेटफॉर्म का फ्लो चार्ट यही रहता है, क्योंकि लोकल कंप्यूटर से डायरेक्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म कम्युनिकेट जनरली नहीं करते हैं, गिटअप के थ्रू ही करते हैं। तो आपको गिटअप पे अपना अकाउंट बनाना है, और वहां पर अपने सारे प्रोजेक्ट को अपनी रिपॉजिटरीज में रखना होता है। तो हम ये काम ऑलरेडी कर चुके, एक बार और करेंगे। तो अब यहाँ गए गिटअप पे, साइन इन कर लो। तो मेरा ऑलरेडी है, तो मैं उसी से कर ले रहा हूँ। अब देखो जैसे ही आप साइन इन करोगे आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में नजर आएगा रिपॉजिटरीज। तो ऑलरेडी इतने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मैं रख चुका हूँ, एक और न्यू करके एक और रख देते हैं। अब ये कह रहा है बताओ रिपॉजिटरी का नाम क्या रखना है। हमने कहा इसका नाम रख देते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। कोई भी नाम रख दो, मतलब जो आपका मन करे।
मैंने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन नाम रख दिया। ट्रेनिंग की दिखाएगा बस। 99 दिखा रहा है। आ तो रही है। सेकंड वाली में दिखा रहा है 99 एक्यूरेसी हो गई है। तो मुझे इसमें ना वैलिडेशन साथ में लगाना पड़ेगा, बिना वैलिडेशन के ये दिक्कत करेगा। और जो डेटा सेट है ये भी शायद मैंने कोई दूसरा उठा लिया है। एक बार यहाँ से देख लूँ। 70,000 मैन के फेस हैं और 9,000 वुमेन के फेस हैं। चलो ये तो सही है वैसे। ठीक ही है, क्योंकि दुनिया में भी तो ऐसा ही है। भाई रियल में भी तो यही है। तो 70,000 फेस कम थोड़ी है यार, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं। हो सकता है प्रिंट होने से रह गई हो, कुछ रीजन होगा, कुछ बॉन्डिंग आ तो रही है। चलो देखेंगे एक बार, लास्ट तक चलने देते हैं, अभी तो दूसरी इपॉक चल रही है। तो ओवरफिट हो जाएगा मुझे लग रहा है ये। तो इसके तो 5 इपॉक ही बहुत होते हैं हमारे लिए। चलो एक बार वैलिडेशन डेटा भी ले आएंगे और वैलिडेशन डेटा पे काम करेंगे। तो इधर भी लगा देते हैं, उधर भी लगा देते हैं। चलो इधर इधर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर अपना नाम दे दिया, उसके बाद पब्लिक कर दिया इसे, क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक कर दिया। अब इस रिपॉजिटरी में आपको अपनी फाइल बतानी है, कौन कौन सी रखनी है। तो अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल, चूज योर फाइल। तो हमारी वो एक ही फाइल है प्रोजेक्ट वाली। कहाँ गई हमारी? 10 DL और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन 2। एक एक फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। अब डिपेंडेंसी देखो, इस वाले कोड की डिपेंडेंसी किन किन लाइब्रेरीज पर है, वो सारी लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करानी पड़ेंगी। अच्छा साथ में ये वाली फाइल भी तो चाहिए होगी, ऑब्जेक्ट लिस्ट वाली। और योलो की दोनों फाइल हैं, ये भी तो चाहिए होंगी आपको। तो ये भी आपको अपलोड करनी पड़ेंगे यहाँ से। चूज योर फाइल। तो एक तो ये हो गई योलो वर्जन 4, एक ये हो गई, और एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की लिस्ट वाली हो गई। जितनी फाइल थी इस प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी वाली, वो मैंने साथ में रख दी। अब इसको कर दिया कमिट। ये सारी फाइल आ गई। अब एक नई फाइल और बनानी है मुझे, जिसमें मैं डिपेंडेंसी बताऊंगा कि क्या क्या डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, क्रिएट न्यू फाइल का प्लस का आइकन आ रहा है। क्रिएट न्यू फाइल। और इस फाइल का जो नाम होगा वो फिक्स है। रिक्वायरमेंट्स नाम से फाइल बनेगी आपकी। REQUIREMENTS, रिक्वायरमेंट्स। और इस फाइल के अंदर आपको वो सारी लाइब्रेरीज जो जो इंस्टॉल करानी है उनके नाम लिखने हैं। जैसे आपको कौन कौन सी लाइब्रेरी की जरूरत पड़ी थी, CV2, नमपाई। तो स्टीमलेट तो वहां पर मिल ही जाएगी, उसका क्लाउड है, मिल जानी चाहिए। नहीं मिलेगी तो लिख कर आएंगे। तो नमपाई की जरूरत है, CV2 की जरूरत है बस। और तो किसी की हमने यूज करी नहीं, यहाँ पर स्टीमलेट तो मिल ही जाएगी वहां पर। चलो, अगर कुछ होगा तो हम करेंगे, है ना, देखते हैं क्या क्या होता है।
करे कमिट करना मेन ब्रांच में ही। क्या करे हो? ओपन सीवी होनी चाहिए। हमने ये CV2 आ तो गई। ओपन सीवी का लाइब्रेरी का नाम CV2 है। रुको, ये आ तो गए CFG। तो ये आई करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट्स आ गई, लिस्ट आ गई, प्रो आ गई, तो ये करनी पड़ेगी। ऐड फाइल, अपलोड फाइल, रीडमी तो डिपेंडेंट नहीं है हमारी। रिक्वायरमेंट्स वाली जो फाइल है वो इंपॉर्टेंट है। रीडमी तो अपने लिए आप दे सकते हो, किसी दूसरे के लिए कि हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बड़ी समस्या है इसमें। अब जो एरर आ रही है वो ये आ रही है कि 25 MB से ज्यादा बड़ी फाइल आप रख नहीं पाओगे। 250 MB की फाइल है। बिना वेट के चलेगा नहीं। वेट वाली फाइल का लिंक दे देते हैं। एक समस्या का समाधान ये भी है कि जो वेट वाली फाइल है उसका लिंक दे दो। क्या कहना चाह रहे हो? तो डिपेंडेंसी खत्म करनी है तो ये फाइल यहां से है, तो इस वाली फाइल का यहां से ऐसे लिख देते हैं, योलो वेट वर्जन 3 आ रहा है, वर्जन 4 मिल जा। वर्जन 4 ये है JPG। JPG ये है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो एक बार पहले अपने लोकल पर चला कर देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं ना, CFG फाइल का भी लिंक दे देते हैं, उसका भी लिंक दे देते हैं। तो पहले अपने लोकल कंप्यूटर पर चला के देखो, लोकल कंप्यूटर पर चल रहा है कि नहीं, उसके बाद वहां ट्राई करेंगे। तो अभी हमारी हो गई URL वाली कहानी, CFG, और ये अभी चलनी चाहिए। अगर ये चलेगी तो हमारा काम सही हो जाएगा। स्ट्रीमलेट रन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन pro.py, रिटर्न ए रिजल्ट सेट विद एक्सेप्शन डिटेक्शन मॉडल। URL नहीं ले रहा। कोई नहीं, देखते हैं, कोई फंक्शन दूसरा होगा जो URL मांगता होगा। इन्होंने पहले लोकल कंप्यूटर, CV2.dnn रीड नेट फ्रॉम डार्क नेट। डार्क नेट मतलब जो इमेजेस थी कोको डेटा साइट की उनको डार्क नेट कहते हैं, जैसे वो इमेज नेट है, ऐसे ही डार्क नेट है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि इन्होंने पहले लोकल कंप्यूटर पर डाउनलोड करी है और लोकल कंप्यूटर का पाथ दिया है। चलो एक बार चला के देखते हैं। फेल टू ओपन नेट पैरामीटर फाइल डार्क नेट CFG कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा तो काम कैसे चलेगा? सही।
हाउ टू रीड योलो B4 Bates and CFG file using URL in CV2। डाउनलोड कर रहा है। कह रहा है कैन नॉट रीड डायरेक्टली फ्रॉम यूआरएल। मतलब सर्वर पर डाउनलोड होगी फिर हमारी, है ना। डाउनलोड टू टेम्प फाइल, टेम्प फाइल डॉट नेम्ड टेम्परेरी फाइल डिलीट फॉल्स। अब ये कहानी इन्होंने लगा रखी है। चलो ये डाल देते हैं फिर, और क्या करें। और इसने क्या कर रखा था, इसने पहले गेट करी है तो जुपिटर पे लिख दिया है इसने तो, गेट करके। लेकिन ये वहां डाउनलोड होनी चाहिए ना। चलो यही वाला कोड मुझे सही लग रहा है। डिलीट इक्वल टू फॉल्स लिखा हुआ है, कर नहीं रहा है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई, ये आ गई, दोनों रीड हो गई। ऑप्शनली सेट प्रेफरेंस बैकएंड टारगेट ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, इस कोड को कॉपी करते हैं और अपने वाले में एक बार पहले इसको सेट करते हैं। यूआरएल जो हमने कॉपी करे थे दोबारा कर लेते हैं। वेट, और इसी तरह से ये आ गया CFG। अब देखो लोकल पे और क्लाउड पे जाने में क्या डिफरेंस है वो आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे। लोकल पे तो सब चल रहा था, क्लाउड पे जा रहे हैं तो उसकी बाउंड्री पर हमें ध्यान रखना है कि उसकी क्या लिमिटेशंस है, उसके अकॉर्डिंग बाकी का कोड अपना सही चल रहा है। यहाँ पर CFG फाइल और ये वेट्स फाइल। अभी एक बार पहले चला कर देखते हैं कि इस कोड से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो वहां होगा। और क्या क्या लाइब्रेरी की जरूरत पड़ी है, रिक्वेस्ट टेम्प फाइल की जरूरत और पड़ी है। रिक्वेस्ट और टेम्प फाइल की कुछ। पर अगर मैं देखूं तो
देखते हैं चला कि नहीं। तो अब स्ट्रीम स्ट्रीमलेट रन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन डॉट पी वाई। ये अपना वाला है, ये अभी बंद करते हैं। टाइम ले रहा है तो उसका मतलब कुछ तो कर ही रहा होगा, जब तक मैं इधर कुछ कर देता हूँ। चलो देखते हैं अभी। क्या आ रहा है इधर? रिटर्न रिजल्ट सेट विद एक्सेप्शन सीएफजी फाइल डीएनएन डिटेक्शन मॉडल। कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो यहाँ पर cv2.dnn.read darknet, रीड फ्रॉम darknet आ जाते हैं इधर। जेंडर वेल। हाँ, अब जो एरर आई है, हैज नो एट्रीब्यूट साइट इनपुट साइज, मतलब वो वाली समस्या सॉल्व हो गई। इनपुट साइज अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। इधर मैंने वैलिडेशन डेटा भी ऐड कर दिया है, और ट्रेनिंग वाला भी डाल दिया है ना? दोनों डाल दिए हैं, और दोबारा लगा दिया है। 66% से शुरू हुआ है, और ईपॉक को मैंने 10 कर दिया है। हो जाएगा हमारा बैच के टाइम तक। अब क्या कह रहा है? इनपुट स्केल भी मना कर रहा है, नहीं है? हटा देते हैं। चलो, चलो फाइनली चला। अब ये चला तो काम भी करना चाहिए, सिर्फ चलना ही सक्सेस नहीं है, लास्ट मुकाम तक पहुंचना चाहिए। लास्ट मुकाम पहुंच रहा है तभी सही माना जाएगा।
चलो आई तो प्रिडिक्ट करते हैं। थोड़ा स्लो हो रहा है लेकिन चल तो रहा है। चलो, अब इसके अंदर डिटेक्ट नाम का फंक्शन नहीं है। देखते हैं अब इसके अंदर कौन सा फंक्शन निकलेगा। अच्छा, तो अगला काम अब ये करना है। उसके बाद डिटेक्शंस, थोड़ा सा कोड में स्लाइटली चेंज मुझे दिख रहा है। जो इमेज है उसको डायरेक्ट पास ना करके उसको बिलॉब में कन्वर्ट करके पास करना होगा। जो इमेज आ रही है ये आप डायरेक्ट पास ना करके इसको पास करेंगे बिलॉब की फॉर्म में। और बिलॉब में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको स्केलिंग करनी है और इनपुट साइज बताना है। तो ये चीज बतानी है। उसके बाद सारे डिटेक्शंस। इसका स्टाइल काफी चेंज हो गया। अब इसके अंदर वो फंक्शन नहीं है जो हम लोग ला रहे थे। अब इसके अंदर एक तो इमेज को ब्लॉब बना के पास करना पड़ेगा और दूसरा इसमें डिटेक्ट फंक्शन नहीं है। इसमें अपनी आउटपुट लेयर गेट करनी पड़ेगी। तब जाके आपके लेबल और रेक्टेंगल ये दोनों निकल कर आएंगे। ये काम काफी बढ़ जाएगा। इधर ही देखो कुछ कोई और जुगाड़ निकल जाए। समस्या हमारी आ गई थी यूआरएल से रीड करने की। डायरेक्टली यूआरएल से रीड करने का कॉन्सेप्ट है नहीं। चलो, एक बार जो आप कह रहे हैं ये एक बार इससे पूछते हैं। हाउ टू डिफाइन यूआरएल इन रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल while working with
कुछ तो आया है। गिट प्लस ऐसे करके लिखा हुआ है। एक बार चेक करते हैं, कुछ तो लिखा ही है इसने। चलो ये भी करके देख लेते हैं एक बार, जो आप बता रहे हैं। देख लेते हैं। तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट गेट cfg url response response dot content file equal to open yellow b4 dot cfg wb file dot write response dot content file dot close। दूसरा हो गया हमारा वेट वाला, वेट्स क्लोज। अब इसमें एक ओएस मॉड्यूल और डालना पड़ेगा, इंपोर्ट ओएस, चेक करने के लिए कि अगर इस नाम की पहले से है तो मत करना। इफ ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट योलो b4 डॉट cfg, तो कुछ नहीं करना है, एल्स ये कोड चला दो। और करंट डायरेक्टरी में योलो नाम से कुछ नहीं है, नहीं है, ये है, इसको हटा दो यहाँ से। इसको हटा दो यहाँ से। चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तरीका तो सही बताया था आपने, cfg वाला। लो, योलो b4 डॉट वेट्स। अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो कुछ मत करो, नहीं तो डाउनलोड करो, और डाउनलोड करके फिर अपना यूज करो, जैसे अब तक यूज कर रहे थे वैसे यूज कर लो।
जो मॉडल था वो दोबारा बना लेते हैं। मॉडल इक्वल टू CV2, जैसे अब तक बन रहा था, डॉट DNN अंडरस्कोर डिटेक्शन मॉडल। आ नहीं रहा। CV2 डॉट DNN, नहीं, अंडरस्कोर डिटेक्शन मॉडल। और इसके अंदर पास कर रहे थे अपनी फाइल का पाथ, YOLO B4 डॉट CFG, करंट डायरेक्टरी ढूंढेगा, YOLO B4 डॉट बेट्स। अब यहाँ पर वो दो लाइनें लिखे, मॉडल डॉट सेट इनपुट स्केल 1/252, मॉडल डॉट सेट एक और था ना, इनपुट साइज था, क्या था, 416, 416। तो स्केल की स्पेलिंग सही कर देते हैं। चलो अब देखते हैं, तो लगभग पुराना वाला कोड ही आ गया, बस जो वेट ऑफ CFG वाली फाइल है उसको मैंने डायनेमिक डाउनलोड करने का लॉजिक लिखने की कोशिश करी है। अब हमारे लोकल पे चल जाए तो, नहीं चलेगा तो कुछ और देखेंगे, कहीं तो कुछ मिलेगा ही। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। स्ट्रीमलेट क्लाउड, अरे क्लाउड नहीं, रन। और ये है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन pro.py। इधर ही चलने देते हैं, इधर देखते हैं क्या हाल चाल है। एक्यूरेसी हमारी आ गई है 84, ट्रेनिंग एक्यूरेसी 84 है, वैलिडेशन एक्यूरेसी 71 है। और अभी पहली इपॉक पूरी हुई है, 10 इपॉक पे डाल रखा है। कहीं तो आएगी। तो जो मैंने देखा था ना कि 90 तक आ गई थी, तो मुझे लग रहा है हमारी आ जाएगी। आधा काम तो हो गया। अब चेक करो, क्योंकि ये आधी खुशी है बस। चला दो यार, सब मासूम कितने देखो। चल गया। अब ये हमारा वहां चलना चाहिए, जहां चलना है वहां चलना चाहिए। चलो, तो पहले क्या करो, जो रिपॉजिटरी थी इसमें अपनी फाइलें बदल दो। जो इसमें पहले वाली फाइल पड़ी है वो हटा दो। ये है हमारा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की, कैंसिल करो पहले तो इसके चेंजेस। हाँ, अब ये फाइल यहाँ से डिलीट करनी है, और सिर्फ इसकी जरूरत है, और इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है, तो फाइलों को डिलीट करने का ऑप्शन यहीं से आता है। ये हो गई कॉपी, डाउनलोड, डिलीट, ढूंढो कहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, इतनी देर में तो दोबारा बना लेंगे। खतरे वाले जोन में जाओ, डिलीट रिपॉजिटरी। चलो दोबारा बना लेते हैं। न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा। न्यू, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, क्रिएट, अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल, चूज योर फाइल, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन प्रो, एक फाइल और लिस्ट वाली, ऑब्जेक्ट लिस्ट, और एक रिक्वायर्ड वाली, वो तो बनानी पड़ेगी। या बना कर रख लो, अपलोड कर देते वो भी चल जाता।
अब क्रिएट न्यू फाइल, रिक्वायरमेंट्स, तो इसमें एक तो numpy और रिक्वेस्ट CV2, जो लाइब्रेरी है उसके मॉड्यूल का नाम है CV2, लेकिन उसकी जो पिप इंस्टॉल वाली होती है उसका नाम है ओपन सीवी डैश पाइथन, ये होता है। तो numpy हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ओपन सीवी पाइथन हो गया। स्ट्रीमलेट तो दे ही देगा, लिख देते हैं फिर भी, बस कमिट चेंज और देख लेते हैं। ये पाइथन के अंदर आती है, इन चारों का लिख ही दिया मैंने। अब कमिट कर दो, कमिट कर दिया। अब अभी आधा काम हुआ। अब अगला काम क्या करना है, अब जाओ स्ट्रीमलेट के क्लाउड पर, स्ट्रीमलेट क्लाउड कम्युनिटी, यहाँ पे गए, फ्री वाले में ही आ जाते हैं। उसके बाद साइन इन। अब यहाँ पर कंटिन्यू विद गिटअप, या तो गूगल से करो तो मेक श्योर जो गिटअप पे गूगल अकाउंट आपने कनेक्ट किया था वही अकाउंट यहाँ करोगे, या सीधा गिटअप वाले से कर दो। और ब्राउजर पे गिटअप ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो अपने आप पिक कर लेगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, लास्ट क्लास वाला प्रोजेक्ट अभी तक पड़ा हुआ है, देखें इस बार चला के चल भी रहा है कि नहीं। तो बस यहाँ पर ये शायद 1 या 2 दिन चलाता है, उसके बाद ये क्या करता है, इसको शट डाउन कर देता है। आपको आके बस इसे क्या करना, रनिंग कराना पड़ेगा दोबारा। चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था जिसमें स्पैम क्लासिफिकेशन का था, लैंग्वेज डिटेक्शन का था, फूड सेंटीमेंट का था, मूवी रिकमेंडेशन का था, न्यूज़ क्लासिफिकेशन का बनाया नहीं था। स्पैम वाले में मान लो मैंने डाल दिया यू वन फ्री टिकट ऑफ वर्ल्ड टूर। कह रहा है स्पैम है, वर्ल्ड टूर का फ्री टिकट कौन दे रहा है। लैंग्वेज डिटेक्शन में वह एक अच्छा लड़का है, कह रहा है हिंदी का है, ही इज ए गुड बॉय, कह रहा है इंग्लिश का है। हमने 4 पे ट्रेन किया था ना, गेस कितने पे किया था, 4 या 5 पे किया था। तो जो हमने ट्रेनिंग करते समय यूज करा है उतने का आप कर सकते हो। फूड रिव्यू, पुअर फूड क्वालिटी विल नॉट रिकमेंड टू अदर, कह रहा पसंद नहीं आया आपको। ऑसम फूड, कह रहा पसंद आया। मूवी रिकमेंड करो, इसकी की मैंने हटाई थी, नहीं ध्यान नहीं आ रहा, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। मान लो मूवी डाली मैंने यहाँ पर, PK। 3 इडियट थी, कौन सी थी। नहीं, पहले से ही मूवी यहाँ पर स्टोर्ड है, उन्हीं में से आपको डालनी पड़ेगी। जब 3 इडियट है तो 3 इडियट से रिलेटेड मूवी रिकमेंड कर रहा है, आपने डाली यहाँ पर से रिलेटेड मूवी आ गई। तो ये जो प्रोजेक्ट बनाया था हमने, आई गेस एक्टर की लिस्ट शाहरुख खान जैसे अगर है तो सब में है, दूर किसने बनाई है, अगर वो सबने बनाई है तो कर रहा था, ये हमारा रह गया था। चलो, अब आज ने आज वाले पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ऐप का, तो आपको क्लाउड पर लॉगिन करने के बाद
क्रिएट ऐप पे जाना होगा और कह रहा है डेप्लॉय और ऐप फ्रॉम गिटहब। तो यहाँ पे गिटहब वाले पे क्लिक करेंगे। अब ये ऑटोमेटिकली आपकी जो रिपॉजिटरी बनाई गई है, जैसे ही क्लिक करोगे सबके नाम ला देगा, कौन सी वाली है। हमने कहा ये वाली है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाली। इसके अंदर फाइल कौन सी जो रन करानी है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन प्रो नाम की फाइल थी। यूआरएल कौन सा चाहिए, हमने कहा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन दे दो बस। कह रहा नहीं, ये किसने ले रखा है, 2025, ये ले लो। अरे नहीं, कह रहा ये भी ले रखा है। तो एक काम करते हैं ना, ओडी 2025 मिल गया। डेप्लॉय, अरे नहीं, ओडी 2025 मिल गया। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन 2025। अब मॉड्यूल नहीं मिला, कौन सा, CV2 वाला। तो अब इसका मतलब यहाँ जाओ मैनेज ऐप पे, और यहाँ पर ये लिख कर दिखा रहा है कि नो मॉड्यूल फाउंड नेम्ड CV2। तब इस मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा। फाइल में कुछ लिखना रह गया, कि नमपाई डाउनलोड हो गया, ओपन सीवी पाइथन स्ट्रीमलेट हो गया, LMNOP ओ वाला रह गया, ओपन सीवी डैश पाइथन, ये वाला तो आया ही नहीं यहाँ पर। वापस चलो गिटअप पे, और requirements.txt में जाओ, और इसमें एडिट करके आओ। ओपन सीवी डैश पाइथन, लाइब्रेरी का नाम तो यही था। पाई पाई से पूछ लेते हैं ना, क्यों परेशान हूँ। ओपन सीवी पाइथन क्या है, यही है, ओपन सीवी डैश पाइथन। वर्जन तो बताने की जरूरत नहीं होती है। पिप इंस्टॉल ओपन सीवी डैश पाइथन, पिप इंस्टॉल तो अपने आप लिखेगा वो। हमें तो बस इतना ही बताना था, और इतना बताने के बाद वो मना कर रहा है कि CV2 नहीं मिला। द ओरिजिनल एरर मैसेज इज टू प्रिवेंट डेटा लीक्स। अनकॉट एक्सेप्शन, नो मॉड्यूल नेम्ड CV2। अब CV2 ना मिलने की जो वजह हो सकती है वो, चलो एक काम करते हैं, यहाँ CV2 ही लिख देते हैं, हो सकता है कहीं से ये अपना उठाएगा करेगा। कमिट चेंजेस, REQUIREMENTS, रिक्वायरमेंट्स। .txt लगाने की जरूरत है क्या, .txt। मुझे लग रहा है पता है, ये फाइल उसने पढ़ी नहीं होगी शायद, .txt लगाना। मैं, लेट्स सी। अब यहाँ पर ये मेन ब्रांच में चेंज हो गया। इधर आओ क्लाउड पर, कहाँ गया ये, इसको रिफ्रेश कर दो। एरर इंस्टॉलिंग दिस, एरर क्या ही है। पिप इंस्टॉल इसने करना शुरू कर दिया, ये हो गया ये हो गया, कहाँ जाके फंसा ये। नो मॉड्यूल नेम CV2, उसके लिए हमने पिप इंस्टॉल लिखा था। नमपाई शुरू हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ओपन सीवी शुरू हो गया, स्ट्रीमलेट हो गया। ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा है इस नाम से वो मॉड्यूल नहीं होता है ना, तो इस वजह से ये कह रहा है कि इसको तो हम ढूंढ ही नहीं पाए। सिस्टम भी तो स्लो हो गया एकदम।
देख रहे हो, एक एडिट करने के लिए कितना। कमिट चेंज, कमिट, क्लाउड पर आ जाओ, इसे बंद करो, यहाँ पर आ जाओ, और ये शुरू हो गया। अब चला दो यार, बहुत हो गया। कोई नहीं। स्ट्रीमलीट क्लाउड में ये कह रहा है बूट स्ट्रैप पैकेज लेबल CV2 में कहीं कुछ हुआ है। यहीं से पढ़ते हैं। कैन नॉट ओपन शेयर्ड ऑब्जेक्ट, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। कौन सी फाइल और डायरेक्टरी नहीं मिल रही है भाई? इंपोर्ट CV2 में एरर है। सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड, ये सही हो गया। रिजॉल्व दिस हो गया। प्रिपेयर वन पैकेज इंस्टॉल, ये भी आ गया। होम एडमिन लिव पाइथन 13 पैकेज रन टाइम, साइट पैकेज रन टाइम, माउंट SRC ऑब्जेक्ट डिटेक्शन प्रो, इंपोर्ट CV2। कैन नॉट ओपन शेयर्ड ऑब्जेक्ट फाइल, नो सच फाइल, स्ट्रीमलेट रन टाइम। अब ये पता है मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है वर्जन कंपैटिबिलिटी का कुछ इशू आया है। डैश हेडलेस, डैश HEADLESS, चलो ये भी करके देख लेते हैं। फिर एडिट कर देते हैं। HEADLESS, कमिट, वापस यहाँ आ जाते हैं। फिर शुरू हो गया। कुछ और हुआ? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। गलती हमारी है। वो गलती है कि मैंने इसमें एक फ्लैग वाली इमेज लगा रखी है, और फ्लैग वाली इमेज अपलोड नहीं करी। जो फ्लैग दिख रहा था लेफ्ट साइड में, वो वाली इमेज भी तो लगानी पड़ेगी। इसे क्या पता कहाँ से मिलेगी वो। मतलब अभी एरर जो लग रही थी वो ये लग रही थी, ओपन CV की एरर नहीं है अब। चलो देख लेते हैं सब। सीखने वाली चीजें, सीखते रहो, करते रहो। flag.jpg। अब देखो इधर गिटअप पे अपना होगा, वहां चालू हो गया होगा अपने आप, हमें वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप शुरू हो जाएगा। यहाँ से तो अपडेट हो गई। एक बार यहाँ पर और करके देखते हैं। फाइनली चल गई। लेकिन अभी आधा काम हुआ है ना। अभी यहाँ भी तो होना चाहिए, हमारी वाली इमेज को प्रेडिक्ट करना चाहिए। अब ये ना कह दे ऐसे नहीं पढ़ूंगा मैं। अब लास्ट, फाइनली। अब आप चला कर देखो अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे चलाओ जरा। URL है od2025.streamlit.app। ऑनलाइन कोई अगर जग रहा है तो एक बार चला कर देखना। नहीं, कहना पड़ता है ना, लोग ऑनलाइन ज्वाइन करके अपना सोने चले जाते हैं। ये od2025.streamlit.app। देखो कोई जग रहा होगा। हाँ ये जग रहे हैं। URL मैंने शेयर कर दिया है चैट में, उसी को चलाओ। और अपनी कोई इमेज देखो, कोई आपके पास हो, चल रही है कि नहीं चल रही है।
कोई मिक्स वाला डाल के देखो, फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब किसी को दिखाना चाहो क्या पढ़ के आए, लो जी ये पढ़ के आए थे। ये वाला भी देखो चला के, चल रहा है कि नहीं। ये है लेंसआर 2025.stimulate.app। लेंसआर मोबाइल में भी चलेगा, जिनके पास लैपटॉप नहीं है मोबाइल से चला लो। हमें तो यूआरएल चाहिए ना। लेंसआर 2025.stimulate.app। तो एक हो गया आपका एनएलपी बेस्ड, और एक हो गया आपका टेक्स्ट इमेज बेस्ड। मतलब फ्री वाले में ज्यादा रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पा रहा है एक साथ। दूसरा चलाओ, ये वाला चलाना। ये भी नहीं चल रहा है क्या? कनेक्शन एरर। चल गया दोबारा में। थोड़ा मतलब एक साथ कई रिक्वेस्ट आ गई ना, इसलिए वो नहीं चलाने दे रहा है। एक एक करके आएंगी रिक्वेस्ट तो चलाने देगा। एक एक करके चलाओ। अब एक साथ ये चला दोगे तो फ्री भी बंद हो जाएगा। तो फ्री में देखो, इंडिविजुअल करने के लिए ठीक है, आप इससे कहो मैं बिजनेस करूंगा, दुनिया को बिजनेस करने को यूज कराऊंगा, तो वो नहीं करने देगा, कहेगा भाई खरीदो अब। चलो, तो कुल मिलाकर स्टेप इंपॉर्टेंट थे। अपने कंप्यूटर से कैसे हम लोग क्लाउड तक पहुंचाएंगे, उसकी कहानी ये है। और यहाँ पर पिक्चर चल रही है 94% और 83%। ट्रेनिंग एक्यूरेसी आ गई 94%, और वैलिडेशन एक्यूरेसी है 83%। और अभी हम चौथी इपॉक में हैं। सोचो इसके साथ ही हाल है। और हमारा अभी लगभग आधा घंटा या 25-20 मिनट हो गए हैं, लेकिन देखने को मिल तो रहा है 94% 90% एक्यूरेसी आ रही है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के, अभी 5 ईपॉक हो जाएंगी तो मैं इसको सस्पेंड कर दूंगा। तो जो मॉडल बन गया होगा उसको सेव करके फिर मैं अपने लैपटॉप पे लाकर और उसको यहाँ चला कर देखूंगा कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, कौन सी वाली? अभी बता दूंगा, चिंता ना करो, उसको भी समझा दूंगा। ये चीज देखो बंद हो गया, देखो ये वाला भी है ना, वो हो ही जाएगा। ये आप अपने हाथ से करके जरूर देखें, और ये श्योर है कि अपने हाथ से करोगे तो पहली बार में शायद ना हो, और आपका पूरा दिन ही लग जाए। दिन में तो मत बैठना, रात में बैठना। रात को खाना खा पी के अपना बातचीत कर करा के जिनसे करनी है फिर बैठना आराम से 10 बजे, है ना। और मना कर देना, फिर डिस्टर्ब नहीं करना है। और फिर कब सुबह हो जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा कब सुबह हो जाएगी। ठीक है। और ये जब उठो सीट से तो करके ही उठना, तभी होगा। और लेटना बिल्कुल मत, बैठ के करना, क्योंकि लेट के करोगे तो नींद आई जाएगी फिर। कुर्सी पे बैठ के करना तो हो जाएगा। रिक्वेस्ट का काम होता है किसी भी यूआरएल से डेटा को डाउनलोड करना, इतना काम है बस इसका। वेब स्क्रैपिंग जब पढ़ी होगी आपने, तो उस समय भी आपने यूज करा होगा ये रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को वेब स्क्रैपिंग में। ठीक है। तो अपना रिज्यूम जब बनाओगे, तो रिज्यूम के अंदर अब आपके पास जितने प्रोजेक्ट्स अब तक कराए गए हैं, हर प्रोजेक्ट की गिटहब रिपॉजिटरी, और जितने प्रोजेक्ट हमने एमएल और ये डीएल के बना रहे हैं, इन सब का यूआरएल आपके पास होना चाहिए, है ना। ताकि जब रिज्यूमे किसी को शेयर करोगे और उसकी सॉफ्ट कॉपी जाएगी, तो वो क्लिकेबल होगा, कोई भी देख पाएगा। भले ही ना चले, लेकिन सामने वाला बोलेगा कि इसकी गिटहब रिपॉजिटरी है, कोड दिखा दो कहाँ है। तो अब आप लैपटॉप पेन ड्राइव लेकर जाओगे, इंटरनेट होगा, अपनी रिपॉजिटरी दे दो। तो जो रिपॉजिटरी भी मैंने बनाई है, अगर ये यूआरएल मैं आपको दे दूं, तो ये आप इसको ओपन कर लो, डाउनलोड कर लो कोड, ये लो यहाँ से जाओ डाउनलोड कर लो कोड।
दुनिया का कोड जैसे आप डाउनलोड करते हो ऐसे ही आपका कोड कोई भी डाउनलोड कर सकता है, अगर ये बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है तो। ठीक है। चलो। अब अगला काम क्या है? अगला काम मेरा ये है कि जो जेंडर वाला हमारा काम था, उसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जेंडर वाले को कर पाए। और ये 94-83% एक्यूरेसी पे आ गया है। हाँ। हाँ, तो अभी मॉडल को ट्रेन करके मैं ड्राइव पे डाल दूंगा, अपने ड्राइव का लिंक आपको दे दूंगा, आप लोग सब डाउनलोड कर लेना। और फिर अपने अपने लोकल जुपिटर पे केरास में इंपोर्ट करके पिडेट करना शुरू करना। तभी तो फायदा होता है। तो अब भी पता लोग बिजनेस क्या बना रहे हैं अपना? बिजनेस ये बना रहे हैं कि आपने एक बार में 20-25-30 लाख रुपए लगाकर एक कोई बढ़िया सी हार्डवेयर लैब बना ली, और दुनिया उसे कह रहे हैं कि अपना मॉडल ट्रेन करना है तो हमारे पास आ जाओ, 10 रुपए घंटे किराया है बस। कोई भी देने को तैयार हो जाएगा। टाइम बांध दो कि भाई एक आदमी का 10 रुपए घंटे या 100 रुपए घंटे है। तो अब क्लाउड पे क्या है? क्लाउड का काम यही तो है। वो आपसे किराए पे चीजें दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? क्लाउड इज लाइक कि हम चीज को किराए पे ले रहे हैं, खुद की ना खरीद कर। है ना, वही कर रहे हैं वो लोग, और पैसा बना रहे हैं बढ़िया अपना। तो क्लाउड मोस्टली आपको इंफ्रा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अब वो इंफ्रा आप लोकल अपने लैपटॉप पे शायद नहीं करना चाहते, क्योंकि इतना कॉस्ट आप नहीं बियर कर पाएंगे। नहीं, प्रोजेक्ट कहीं बनाओ, लोकल पे बनाओ, कॉलैब पे बनाओ। ये जो स्ट्रीमलिट वाला है ये कॉलैब पे नहीं बनेगा। स्ट्रीमलिट वाला तो लोकल वीएस कोड पर या आइडल पे या पाईचाम पे बनेगा। जुपिटर पे स्ट्रीमलिट चल तो जाता है, लेकिन बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, कोई जरूरत नहीं है। वीएस कोड चलाओ। वीएस कोड का नॉलेज होना चाहिए आपको, क्योंकि कई जगह पर आप जाओगे तो मॉडल को डिप्लॉय कराने के लिए वीएस कोड ज्यादा प्रेफर करते हैं। जुपिटर मॉडल ट्रेन करने तक की कहानी है। उसके आगे के जो फेस है उसमें जुपिटर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं रह जाता। उसका रीजन ये है कि जुपिटर की जो फाइल बनती है वो IPYNV बनती है। और IPYNV फाइल किसी भी क्लाउड पर डिप्लॉय नहीं होती है। डिप्लॉय होती है .py फाइल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर जुपिटर की फाइल बनाई है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा IPY से पीवाई में। फिर पीवाई फाइल को आप AWS पर, एज़्योर पर, या कहीं भी लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। VS कोड बनाने का फायदा यह है कि वो कन्वर्जन हमें नहीं करने पड़ेंगे, बना बनाया आपको मिल जाएगा। अब इसको एक काम करता हूँ कि जो मॉडल है इसकी ट्रेनिंग जितनी हो गई है उस पर मैं इसको इंटरप्ट कर देता हूँ। ठीक है। और फिर फाइल को यहाँ से उठाकर अपने सिस्टम पे लाकर और चला के देखते हैं कि कितना सही बना, कितना सही है नहीं बना। ठीक। तो इसको यहाँ पर मैं इसको सस्पेंड कर दे रहा हूँ। कर्नल में जाके इंटरप्ट कर दिया। अब जो भी मॉडल बन रहा था इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया।
चलो, तो अब कुछ पूछा होगा। नहीं, स्क्रीन स्टक इसलिए हो गई है क्योंकि मेरे पास एक दूसरी मशीन भी है, जिस मशीन पर मैं वो जेंडर वाले मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ। और उस मशीन पर हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है, तो वहां से मैं कॉपी करके ड्राइव पे ला रहा हूँ। और ड्राइव से फिर आपके स्क्रीन पर लाऊंगा और फिर चला कर देखेंगे कि उसमें कुछ दम पड़ा या नहीं पड़ा। तो लगभग जो मैंने मॉडल इसमें सेव किया है उसकी फाइल 250-300 MB के आसपास बनी है, क्योंकि मैंने पूरा वेट और कॉन्फ़िगरेशन एक ही फाइल में सेव कर लिया है। तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी 95% थी और वैलिडेशन एक्यूरेसी 83-84 के आसपास थी। तो 10 में 8 तो सही बताई गई, दो गलत बताएगा कोई बात नहीं, बताने दो। 10 में इतना सही बता दे। चलो, जब तक ये हो रहा है तब तक मैं एक और जो प्रोजेक्ट आपको करा रहा था उस पर वापस लौटते हैं। और वो कहानी है कि हम फेस काउंट वाले प्रोजेक्ट को बना रहे थे। तो मेरे साथ साथ बनाओ ये तो, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं अलग से करने का। तो सबसे पहले पिप इंस्टॉल योलो फेस जो लाइब्रेरी है वो आपको चाहिए होगी। आपने कर ली होगी पिप इंस्टॉल योलो फेस। उसके बाद फेस एनालिसिस फंक्शन इंपोर्ट करेंगे, कॉल करेंगे मॉडल को, और इसमें लिखेंगे फेस डिटेक्शन। और अपनी इमेज पास करेंगे, जिस इमेज के अंदर से फेस काउंट करना चाहते हैं उस इमेज का पाथ लिखेंगे यहाँ पर। तो जो इमेजेस मैंने आपको दी हैं उन्हीं में से कोई एक इमेज अपना यूज कर लेना। जैसे ये वाली ले लेते हैं। तो इस वाली इमेज में से फेस देखते हैं निकाल पाता है कि नहीं। एफ के अंदर, इमेजेस के अंदर। कहाँ आ गई यार, india.jpg। ये है। तो इसको करंट डायरेक्टरी में पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेहनत कम लगे। abc.jpg। तो यहाँ दे दिया abc.jpg। तो इससे क्या होगा, ये हमें इस इमेज के अंदर जो जो फेसेस हैं वो लाकर देने वाला काम करेगा। और क्या क्या लिखना है? बाकी कुछ नहीं लिखना। यहाँ जाते हैं। abc.jpg। मॉडल जो फेस येलो वाला है, इसके कई सारे मॉडल हैं। उनमें से एक मॉडल है टाइनी वाला, तो जो मैं यूज कर रहा हूँ वो टाइनी मॉडल यूज कर रहा हूँ। अब इसमें CV2 वाली कहानी भी लानी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, इंपोर्ट हो जाएगा CV2। आप जुपिटर बना लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो इमेज आ गई। इमेज ये मिल गई। और बाउंडिंग बॉक्सेस आ गए, क्लास प्रोबेबिलिटीज आ गई। तो पर्सन काउंट कर दिया, रेक्टेंगल पर जितने आए उतना दिखा दिया।
उसके बाद यहाँ पर cv2 डॉट im शो पर्सन काउंट हो गया प्रोजेक्ट हमारा, और img नाम की इमेज दिखा दी। cv2 डॉट वेट की लगा दिया, cv2 डॉट डेस्ट्रॉय ऑल विंडो लगा दिया, देखते हैं चलता है क्या। इमेज हम डायनेमिकली बाद में ले लेंगे, पहले इतना चल जाए। तो ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड फेल्ड, नॉट अनफ वैल्यूज टू अनपैक। जिप के अंदर आपने तीन चीजें पास करी हैं, क्लास क्यों आएगी, क्लास तो पता ही है, स्पेस है। अच्छा, जो पर्सन काउंट है मैंने अभी दिखा ही नहीं है, उसको दिखाना है। काउंट पर्सन इज नॉट डिफाइंड। काउंट पर्सन इक्वल टू 0, और इसमें बाउंडिंग बॉक्स पे दिखा दो। तो यहाँ पे ना दिखाकर इंट पे दिखा देते हैं, एक आइडिया लग जाएगा, फिर उसके बाद उस पे लगा लेंगे cv2 में, एक रूखा रूखा पता चल जाए पहले। दिखा तो रहा है 4 फेस डिटेक्ट करते हुए। अब एक काम करते हैं, नीचे 1 2 3 4 सही है, पर्सन काउंट लास्ट में। अब इसमें एक काम करते हैं, इसमें लगाते हैं स्ट्रीमलेट, ताकि थोड़ा सा अच्छा बने। और रूखा रूखा लगा देते हैं, घर जाके अपना आप सही कर लेना। स्ट्रीमलेट एज एस टी। तो मैं इसका यूज करता हूँ, सेम कहानी जो मैंने यहाँ लगाई थी रीड करने के लिए, वो लगा देता हूँ यहाँ पर भी। फाइल बाइट्स, ये ये और ये लगा दिया मैंने यहाँ पे। अपलोड फाइल, यहाँ से अपलोड फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इफ अपलोड फाइल इज नॉट नन, ये आ गया अपलोडेड। इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद डिकोड हो गया, फाइल के बाइट्स आ गए, इमेज यहाँ चली गई, काउंट पर्सन हो गया, ये यहाँ हो गया, ये भी आ गया, ये आ गया, ये आ गया,
अब ये सब यहाँ ना दिखा के ये हम दिखाएंगे इधर। क्या नाम है आपका? ST डॉट इमेज। तो पहले तो जो एक्चुअल इमेज है वो भी दिखा दो। अपलोडेड फाइल ST डॉट इमेज, ठीक है। सीधा यहीं पर लगा दो, उसे छोड़ो। इसमें मैंने बटन बटन लगा सीधा अपना बना दिया है। चैनल्स इज इक्वल टू VGR, चलो देखते हैं। स्ट्रीमलेट रन पेज count.py। सीधा ब्राउज करते ही गिनती गिन गिना के सब देगा, लेकिन वो सब गिनती लिखनी तो रह ही गई आपकी। गिनने के बाद रेक्टेंगल बन गया, ST डॉट इमेज आ गई, और इसी पे तो लिखना था ST डॉट राइट पेज काउंट इज इक्वल टू काउंट पर्सन। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया, ब्राउज, यही ले ली से पहले तो। चार, चार हैं लेकिन सही बात दिखाओगे नहीं, दिखाना भी तो पड़ेगा। CB2 डॉट रेक्टेंगल IMG। रुको रुको, नहीं नहीं आएगा। कॉपी पेस्ट जब हम करते हैं तो कभी कभी कुछ चीजें चेंज करना भूल जाते हैं, तो वही हमसे हुआ। पर्सन काउंट चार, और देखते हैं जरा। चार, इससे अच्छा इसे हटाओ, फिर दूसरी लेके आओ। यही वाली क्यों रीड कर रहा है? देखो कहीं कोड में कुछ हुआ है ऐसा जहां पर, अरे यार, कोई बात नहीं, ये लो। फेस डिटेक्शन मॉडल कह रहा है यहाँ पर मैं IMG नहीं, फाइल, फाइल के बाद तो IMG में आ गए, डिटेक्शन मॉडल में IMG नहीं जाएगा। चलो अभी इसमें वो वाली प्रॉब्लम है कि करंट डायरेक्टरी को ही पिक करेगा, तो अभी करंट डायरेक्टरी से ही उठा लेते हैं, देखते हैं एक बार चल पा रहा है कि नहीं। इसमें चल नहीं रहा है वो वाला, बाइट वाला। फाइल नेम इज टू बी स्ट्रिंग और पाथ एक्सपेक्टेड फाइल नेम, अपलोडेड फाइल फेस डिटेक्शन। फेस डिटेक्शन वाले में जो योलो वाला मॉडल है उसमें वो देखना पड़ेगा एक बार क्या रीड कर रहे हैं। फेस काउंट 3,
फेस काउंट 4। कोई और इमेज करंट डायरेक्टरी में अगर होगी तो 3। मतलब इंसानों के साथ साथ जानवर के फेस ही पहचान रहा है। हो सकता है ऐसा बनाया गया हो। तो एक बार इसका भी फेस पहचानेगा, कहेगा फेस काउंट 1। मतलब किसी भी फेस को लेकर मुझे लग रहा है ट्रेन किया गया है। तो फिर इसमें इसमें नहीं आया फेस। एक में 7-8 वाली लोकल कंप्यूटर पर लानी पड़ेगी पहले, तब देखेंगे। नहीं, ये नहीं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन एक पॉइंट समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहे हो। मीनवाइल देखते हैं जरा मेरा इधर वाला काम हो गया पूरा कि नहीं। किराज। अभी रह गया है एक 1 मिनट बता रहा है रिमेनिंग। चलो 1 मिनट तो दे ही देंगे। इधर पिन कर लेते हैं। क्लास। जिस दिन वो वाली कौन सी क्लास थी? 14 सितंबर थी। हाँ, 14 सितंबर वाली फाइल थी। रीड कर रहे थे। तो इस वाली फाइल को मैं सेव एज करके आज वाली में लगा देता हूँ। तो ये हो गई हमारी 28 सितंबर जेंडर। अब इसमें टेंसर फ्लो चाहिए। स्केलर वाली फाइल नहीं चाहिए। तो पहले सर डाउनलोड तो कर लो। जो जेंडर वाली फाइल आपने ट्रेन करी है अभी, उसको मैं अपने गूगल ड्राइव पे मैंने रख दिया है। यहाँ से मैं इसका लिंक आपको शेयर करूंगा। कहाँ है? दिख रहा कहीं? जेंडर.किराज। GENDER जेंडर.किराज, ये रही। ठीक है। तो अब इस फाइल का डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड एनीवे। ऐसे टाइम पे ऐसा लगता है कि स्पीड होनी चाहिए 10 Gbps, और हार्डवेयर होने चाहिए सुपर फास्ट वाले। तब तो करते रहो करते रहो।
चलो, इस फाइल को यहां से हटाकर करंट डायरेक्टरी में रख लिया है। वापस आ जाते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मॉडल, और ये मॉडल हो गया हमारा जेंडर वाला, जेंडर डॉट किराज। TF इज नॉट डिफाइंड। अब तो होगा डिफाइन। हो गया। अब अगली कहानी है, CV2 लाइब्रेरी लाकर इमेज को, क्या कह रहा है, layers dense expect one input but received two input tensor input receive this. ऐसा तो नहीं है कि मैंने बीच रास्ते में ट्रेनिंग जो रोक दी थी उसकी, इस वजह से ये नहीं चल रहा हो? ऐसा हो सकता है। चलो, ये वाला जो मॉडल है, ये सही से मुझे लग रहा है ट्रेन हुआ नहीं है। मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया था, तो इंटरप्ट होने की वजह से हो सकता है कि वेट सही से एडजस्ट ही नहीं होंगे, अपडेट ही नहीं हुए होंगे। तो मैं जो कर रहा हूँ वो ये, एक ही पॉक डाल दी है मैंने। एक ही पॉक में जितना होगा। चलो, एक काम और भी करते हैं। अभी इस वाले काम को मैं कर लूंगा, अगली क्लास में आपको करके दिखा दूंगा, है ना? इसमें चलो ये भी कर लेते हैं, है ना? थोड़ा मैं सोच रहा था इसके लिए ना, थोड़ा आपको समझा देता कि ये क्या है, क्योंकि अगली क्लास में हाँ होगा नहीं होगा ये नहीं पता, बट ये सब तो हो गई। ठीक है। तो बाकी मॉडल मैं कहीं ट्रेन कर कर आके ड्राइव पे रख दूंगा, फिर आपको दे दूंगा, एक बार मैं भी चेक कर लूंगा। क्योंकि देखो, यहाँ से आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि AI इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, नथिंग इज परमानेंट। अब सोच कर देखो, इस क्वेश्चन का आंसर शायद आपको अच्छा समझ में आएगा कि AI के फील्ड में अगर हम जावा लगा दें और C लगा दें तो कितने एक्सपेरिमेंट कर लोगे। कोड लिखने के बाद दोबारा लिखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वो कोड इतना इजी नहीं होता है जावा का और सी का कोड। तो पाइथन को चूज करने का रीजन यही था कि ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है। आपने एक बार कोड लिखा है, नहीं पता वो सही है गलत है, आपको हो सकता है वो कोड 10 बार लिखना पड़े। और 10 बार कोड लिखने का मन करेगा जब लैंग्वेज आसान हो, भले ही उसमें लाख कमी आऊं, बट लिखना आसान होना चाहिए। यही वजह थी AI में पाइथन को चूज करने के। अब बाकी ऐसी चीजें जहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, सब कुछ फिक्स है, सी लगाओ जावा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए पाइथन की लाइब्रेरी सी में बनाई जा रही हैं। जितनी लाइब्रेरी हम पढ़ रहे हैं, किरास, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, नमपाई, पांडास, बिहाइंड द सीन सब किस में बनाई गई हैं? सी लैंग्वेज बनाई गई हैं, ताकि परफॉर्मेंस बेटर बनी रहे, है ना? तो अभी आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले इस मॉडल को दोबारा ट्रेन करके और चेक करके देखूंगा, सो डैट टाइम थोड़ा कम लगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।